नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। चतरा में सड़क हादसे में पत्रकार की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में पत्रकारों ने सड़क जाम कर विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिला है। व्यवसायियों ने भी बंद रखी हैं दुकानें। वहीं सड़क जाम होने से एनएच पर कोल ट्रांसपोर्टिंग और वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। मृतक पत्रकार के आश्रित को तत्काल आर्थिक मुआवजा व सरकारी लाभ की मांग पर अब पत्रकार अड़े हुए हैं। देर शाम सड़क दुर्घटना में पत्रकार समेत 4 लोगों की कोल वाहनों की चपेट में आने से मौत हुई थी। अब तक नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। पुलिस समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास कर रही है। सिमरिया के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। आज हम लोग सिमरिया वासी पूरे दुखी हैं, क्योंकि ये सिमरिया के सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे और उसके साथ साथ हम सबों के गार्जियन थे। कभी भी किसी चीज़ के लिए हम लोग इनको बुलाया करते थे और इनसे हर बड़ी समस्या पे ये समाधान बताते थे। तो ये सिमरिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। हम लोगों ने एक बहुत अपना सिमरिया प्रखंड से एक अपना गार्जियन खो दिया है और ये मैं प्रशासन से ये उचित मांग करती हूँ कि इनके परिजनों को एक उचित मुआवजा मिले और इनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और इसका हमेशा के लिए एक समाधान निकालना चाहिए कि आए दिन इस तरह की घटना होती है और हर एक निर्दोष का जान चला जाता है। इसके लिए प्रखंड प्रशासन एक अपना नया विकल्प निकाले और एक समाधान करे कि ये जो कोल वाहन है उसका दूसरा रास्ता निकाला जाए, ताकि ये पब्लिक रोड से गाड़ी नहीं जाए। और उसके साथ साथ इनके परिवार को उचित मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मैं मांग करती हूँ। जिला परिषद सदस्य अनामिका देवी, सिमरिया। देखिए, हमारे यहाँ माइंस खुला, तो माइंस खुलने के बाद ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो निश्चित रोड था उसमें हजारीबाग भी था और हजारीबाग बड़का गांव रोड होके और हमारे यहाँ से इसी तरह से एक्सीडेंट होने के कारण उपायुक्त हजारीबाग उधर से ट्रांसपोर्टिंग रोड को बंद कर दिया। 12,000 से 15,000 पर डे कोयला इसी रोड से निकल रही है, लोकल सेल से। और लोकल सेल निकलने के चलते कोल वाहन की संख्या अभी आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितनी लंबी जाम है और आए दिन बराबर किसी न किसी का दुर्घटना हो ही जा रहा है। कल का दिन तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम लोगों के बीच में एक पत्रकार शशि भूषण बाबू, जो सभी के हृदय में थे, उसको कोयले वाहन ने कल मार दिया और वही गाड़ी आगे जाकर भी 3 आदमी को और मारा। तो इस रोड से जो कोयला वाहन चल रहा है, इसका मुआवजा जो मृतक परिवार है उचित मुआवजा मिले, यह सीसीएल प्रबंधन को अतिशीघ्र कर देना चाहिए था। और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उन लोगों का अभी तक तो सहयोग सकारात्मक है और हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, समाजसेवी हैं और सभी की इच्छा एक ही है कि मृतक परिवार को, आश्रित को कुछ सम्मानजनक मुआवजा मिले, जिससे उसके परिवार का परवरिश हो सके। आए दिन कोल वाहन से सड़क हादसे होते रहते हैं। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। क्या कहते हैं इस क्षेत्र में जितना उग्रवादी लोगों का हत्या नहीं किया है, उससे बेसी कोल वाहन यहाँ के लोगों का हत्या किया है जब से ही खदान खुला है। और इसमें प्रोविज़न था, पिछले दिनों भी आप लोग खुद देखे होंगे कि मृतक परिवार को 5 लाख 7 लाख हम ही समाज सेवी लोग बैठते थे और उनको मिल जाता था। और आज सीसीएल प्रबंधन कुछ भी नहीं कर रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, हम लोग के यहाँ एक बड़ी दुखद घटना घटी। आप ही के पत्रकार साथी, हम लोग के साथी और मेरे तो अभिभावक तुल्य थे, शशि भूषण सिंह जी, जिनका जो है सो कोल वाहन के चपेट में आ जाने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई घटनास्थल पर ही। हम लोग बड़ी भारी मन से इस धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग अपनी मांग को लेकर हम लोग चाहते हैं कि उनके आश्रित जो परिवार है उनको एक सम्मानजनक जीवन यापन के लिए हम लोग जो भी सहायता कर पाएंगे इस धरने के माध्यम से करेंगे। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी देर हो चुका है, पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं। हम लोग तो कल 8 बजे जैसे घटना घटी है, 8 बजे से हॉस्पिटल में ही हम लोग जो हैं लगातार बने हुए, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है।
और हम लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि लोग आएंगे, हम लोग की मांग पूरी होगी। ये सड़क जाम इसलिए किए हैं कि हमारे पत्रकार साथी शशि भूषण सिंह जो दैनिक अखबार से काम करते थे, अखबार लिखते थे, कल बीते शाम 7:30 बजे कार्य करके यहाँ से संवाद संकलन करके जा रहे थे घर, और इसी दौरान कोयला वाहन अपने चपेट में ले लिया और जिनको चपेट में आने से ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई। और उसी को लेकर के हम लोग जो है मुआवजा के लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और जब तक हम लोगों का मुआवजा का मांग पूरा नहीं होगा यह धरना न हटेगा और न शव यहाँ से हटेगा। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों को मांग है आश्रित को 25 लाख रुपये और एक आश्रित परिवार को एक नौकरी, सरकारी नौकरी हो ताकि जीविकोपार्जन हो, और उनके बच्चों का जो है शिक्षा के लिए उनको सरकार द्वारा जो है कोई मुहैया करा जाए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।